जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैंने शमशीरा थिएटर में जाकर देखी, ऐसे समय में जबकि वो थिएटर खाली पड़ा हुआ था। जी हाँ, जिस थिएटर में बैठ के मैंने वो मूवी देखी थी उसमें बमुश्किल से 4 से 5 लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर कोई भी था नहीं। इसके बाद भी मैंने मूवी को रिव्यू अच्छे से किया। मैंने बताया कि हाँ, मूवी में रणबीर कपूर का काम काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें बताई। लेकिन मूवी देखिए अपने आप में अगर घटिया हो तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर एक्टर चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, अगर मूवी में ही दम नहीं है तो अकेला एक्टर कुछ नहीं कर सकता। और वो समय चला गया है जब एक्टर के नाम के ऊपर मूवी चल जाया करती थी। लेकिन अब इस पूरी बात को लेकर संजय दत्त, जिन्होंने कि इसमें शुद्ध सिंह का किरदार निभाया था, जिसके कारण कि शमशेरा को काफ़ी ज़्यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, उनका कहना है कि लोगों ने बिना मूवी को देखे ही नफरत फैला दी। तो संजय जी, ऐसा नहीं है कि बिना मूवी देखे कोई नफरत फैलाई है या फिर कोई गलत बात कही है। जो चीज़ है वो चीज़ है। ठीक ऐसा ही इनके निर्माता ने भी कहा था कि भाई, मूवी को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से इस बारे में बात की जा रही है। पब्लिक को जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को अगर कोई मूवी अच्छी लगती है, जैसे कि भूल भुलैया 2 अच्छी लगी, तो लोगों ने उसके बारे में अच्छी बातें कही। जो चीज़ बुरी लगेगी उसके बारे में तो बुरा ही कहेंगे। और ज़रा जान लेते हैं संजय दत्त ने विस्तार में और क्या कुछ कहा है अपनी इस शमशेरा को लेकर, क्योंकि इनका कहना है शमशेरा इज़ आर्ट्स। इन्होंने हैशटैग यूज़ किया है, आपका ही है शमशेरा, आपको ही देखनी पड़ेगी शमशेरा, लेकिन उससे हिट नहीं हो पाएगी ये। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी शमशेरा फिल्म फ्लॉप हो गई है। रणबीर कपूर और वाणी कपूर स्टार फिल्म शमशेरा के बुरी तरह से पिट जाने पर मेकर्स के साथ साथ फिल्म के एक्टर्स के लिए भी सोचने वाली बात है। फिल्म रिलीज होने के बाद से रणबीर कपूर दर्शकों के लगातार निशाने पर हैं, जिसके बाद डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने रणबीर का बचाव करते हुए ट्विटर पर एक नोट लिखा और शमशेरा मेरी है इसका हैशटैग यूज़ किया। अब फिल्म के विलन शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त भी शमशेरा के सपोर्ट में आ गए। साथ ही उन्होंने फिल्म के फ्लॉप होने पर अपनी भड़ास भी निकाली है। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर लिखा, फिल्में बनाना जुनून का काम है, एक कहानी कहने का जुनून, उन किरदारों के जीवन में लाने का जुनून जिनसे आप पहले कभी मिले नहीं हैं। शमशेरा प्यार का एक ऐसा श्रम है जिसे हमने अपना सब कुछ दे दिया। ये खून पसीने और आंसुओं से बनी फिल्म है। ये एक सपना है जिसे हम पर्दे पर लेकर आए। दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई फिल्म थी ये, और हर फिल्म को अपने दर्शक मिल जाते हैं, भले ही देर से मिले। शमशेरा से बहुत से लोग नफरत करते हैं। कुछ लोग तो फिल्म से इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि उन्होंने बिना देखे ही इस फिल्म को बुरा बता दिया है। और मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि लोग आपकी मेहनत की इज्जत नहीं करते। ये ठीक नहीं है। करण मल्होत्रा उन निर्देशकों में से एक हैं जिन्होंने मुझे अग्निपथ फिल्म में कांचा चीना जैसा किरदार दिया था, और मैं उनका साथ हमेशा दूंगा। संजय दत्त ने फिल्म मेकर करण मल्होत्रा को लेकर अपने पोस्ट में आगे कहा कि वो मेरे परिवार की तरह है। मैं करण को फिल्म मेकर के तौर पर काफ़ी एडमायर करता हूँ। अपने 4 दशक के करियर में मैंने जितने भी डायरेक्टर के साथ काम किया है उन सब में बेस्ट है। करण मेरे लिए परिवार की तरह है। कामयाबी और असफलता को एक तरफ रख दें तो हमेशा करण के साथ काम करना मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात रही है। उन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास जताया और शमशेरा में शुद्ध सिंह का किरदार दिया, और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। वहीं रणबीर कपूर को लेकर संजय ने लिखा कि मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि कैसे लोग हमारे समय के सबसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक के काम के बारे में नफरत फैलाने के लिए उत्सुक हैं। हमारे लिए नफरत से ज़्यादा आर्ट और कमिटमेंट्स मायने रखता है। जो प्यार हम फिल्म और उससे जुड़े लोगों के लिए फील करते हैं वो इन सारी चीज़ों से परे है। शमशेरा की कास्ट और क्रू को धन्यवाद देते हुए संजय दत्त ने पोस्ट के आखिर में लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बता दें कि इससे पहले करण मल्होत्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्विटर पर लिखा था कि मेरे प्यारे शमशेरा, आप जैसे हैं वैसे ही प्रभावशाली हैं। मेरे लिए इस मंच पर खुद को व्यक्त करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहां आपके लिए प्यार, नफरत, खुशी और अपमान मौजूद है। करण ने आगे लिखा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि मैं नफरत और गुस्सा सहन नहीं कर सकता था। मेरा तुम्हारा साथ ना दे पाना मेरी कमज़ोरी थी और इसके लिए कोई बहाना नहीं है, लेकिन अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ और गर्व महसूस करता हूँ। शमशेरा के निर्देशक ने यह भी कहा कि हर चीज़ का एक साथ सामना करेंगे, अच्छा हो, बुरा हो या बदसूरत हो। शमशेरा परिवार, शमशेरा के कलाकारों और क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सम्मान है, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और हमारे बारे में सोचा। वो सबसे कीमती है, और अगर कोई भी हमें इससे दूर करना चाहता है तो वो उससे दूर हमें नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर संजय दत्त और इसके जो फिल्म मेकर हैं करण मल्होत्रा, इनकी बात को सुनकर ऐसा लगता है जैसे पब्लिक ने बहुत बड़ा पाप कर दिया इनकी मूवी को क्रिटिसाइज़ करके। भाई, संजय दत्त ने कहा कि करण उनके लिए परिवार की तरह है, तो वो उनके लिए आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनको कांचा चीना जैसा किरदार दिया। अब क्योंकि संजय दत्त ने यहाँ पर कांचा चीना की बात करी है, तो आपको याद होगा कांचा चीना अग्निपथ में था, जिसमें कि उनके सामने ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा थे। इस मूवी को भरपूर प्यार मिला था। उसमें ऋषि कपूर ने भी बहुत उम्दा रोल किया था। इन सभी की तारीफ हुई थी। क्यों? क्योंकि वो मूवी सबको पसंद आई थी, जबकि वो एक हिंदी ही मूवी का रीमेक थी। तमिल, तेलुगु, फॉरेन तो छोड़ दो, एक हिंदी ही मूवी का रीमेक थी। उसके बाद भी पब्लिक ने उसको भरपूर प्यार दिया था। क्यों? क्योंकि पब्लिक को वो चीज़ पसंद आई थी। अब यहाँ पर मेकर और एक्टर्स को ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आ रही है? एक बेसिक सी चीज़ है कि पब्लिक को ये मूवी पसंद नहीं आई है, सिर्फ इसीलिए इसकी इतनी बुराई की जा रही है, वरना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से। मतलब विलन आ रहा है,
ठीक है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में म्यूजिक की जगह पर संस्कृत के श्लोकों का उपयोग किया जा रहा है। मतलब आप जरा सोचें कि एक विलन को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उसमें हिंदू संस्कृति को जोड़ के दिखाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम लोग मेन विलन की बात करें, जो कि खुद संजय दत्त ने निभाया था, शुद्ध सिंह, उसका नाम शुद्ध रखा गया है और बात बात में वो हर जाति को बुरा भला कहता रहता है। तो आप जरा खुद सोचिए कि आप जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या मैसेज भेज रहे हो। तो पब्लिक को क्यों इन चीज़ों से घृणा नहीं होगी। और यही कुछ रिएक्शंस हैं जो कि पब्लिक के सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर निकलकर सामने भी आए। मूवी से नफरत करने की जो वजह ये बोल रहे हैं कि भाई बिना देखे लोग इसे नफरत कर रहे हैं, लोग बिना देखे नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेलर में जिस तरीके से विलन के किरदार को दिखाया गया है, लोग उसको देखकर इसी तौर पर समझ गए हैं कि नहीं यार, इसमें किस तरीके से एक हिंदू चरित्र का चित्रण किया गया है। जातिवाद तो इसमें वैसे ही भर भर के है, और वो भी ऐसा जातिवाद जो कि सालों पहले था। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि लॉजिक में ये मूवी बहुत अच्छी है। वानी कपूर ने जिस तरह के कपड़े पहने, मैं सीधा सीधा सा एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक आज़ादी की लड़ाई का संदर्भ है और आरआरआर में भी एक आज़ादी की लड़ाई का संदर्भ था। आरआरआर में आलिया भट्ट का एक बहुत छोटा सा रोल था, उसमें हमने देखा कि आलिया भट्ट ने कितने अच्छे तरीके से उसको सहज तरीके से निभाया, कपड़ों से लेकर हर एक चीज़ में फिट बैठी थी वो। लेकिन यहाँ पर अगर हम वानी कपूर की बात करें तो वानी कपूर किसी भी एंगल से लगती ही नहीं कि 1870 की ये लड़की है। उसके कपड़े देख लो आप, उसका डांसिंग स्टाइल देख लो आप, मतलब आपको एक पॉइंट के लिए नहीं लगेगा कि आप सन 1870 की कहानी देख रहे हो अगर आप वानी कपूर को देख रहे हो तो। मेकर्स ने मतलब इन चीज़ों को क्यों ध्यान में नहीं रखा। अच्छा, इसके अलावा जब बात रिसर्च की आती है तो इसमें भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड पीछे छूट जाता है। शमशेरा जिस स्केल का प्रोजेक्ट था, इसको कम से कम 3 से 4 साल का टाइम दिया जाना था, या फिर इसके ऊपर काम बहुत सारा किया जाना था। लेकिन जैसा कि सम्राट पृथ्वीराज के साथ हुआ, कहा जा रहा है कि उसके ऊपर 8 से 10 साल काम किया गया है, लेकिन एक जगह ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि 50 दिनों में इस मूवी की शूटिंग तैयार हो गई, पूरी हो गई। मतलब आप खुद सोचो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसा किरदार जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी प्रसिद्ध है, और आज भी जब भी वीरता और कौशल की बात होती तब तब सम्राट पृथ्वीराज के नाम की मिसालें दी जाती हैं। ऐसे नाम के साथ आप मूवी बनाते हैं जो कि ऑलरेडी हिट नाम है, लेकिन उसके बाद जब दर्शक थिएटर पहुंचते हैं तो जो चीज़ें, जो कहानियाँ, जो बातें, जो किस्से वो बचपन से सुनते हुए बड़े हुए थे, वो सभी चीज़ें उनको वहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। एक कंप्लीटली अलग मूवी वहाँ पर दिखाई देती है उनको। तो ऐसे में कई सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मेकर्स ने यहाँ पर मिस कर दी थी, और यही एक बड़ा कारण बना था कि सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप हो गई। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सम्राट पृथ्वीराज भी यशराज फिल्म्स की ही फिल्म थी और शमशेरा भी यशराज फिल्म्स की ही फिल्म है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्शन हाउस किसी मूवी को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है तो आखिर वो लोग कैसे टैकल कर सकते हैं कि पब्लिक को हम लोग कैसे थिएटर तक लेके आए। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो ऑडियंस को थिएटर तक लाने की, आप अभी भी उसी कोशिश में लगे हो कि हम एक बढ़िया ट्रेलर बना देंगे, एक्टर का नाम फेंक देंगे, प्रोडक्शन हाउस का नाम बता देंगे और लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले आएंगे। मेकर्स को बैठ के सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक तेलुगु इंडस्ट्री है जो कि अगस्त से काम बंद करने वाली, सिर्फ इसी कारण। क्यों? क्योंकि एक दो मूवीज़ को छोड़ दो तो कोई भी बड़ी मूवी ऐसी नहीं है जो हिट हुई है। तो वो लोग अगस्त से काम बंद सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम पूरी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर कर सकें और समझ सकें कि दर्शक आखिर थिएटर क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन बॉलीवुड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा बड़ा कदम उठा सके। सबसे बड़ी बात यह है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।